क्या अर्जेंटीना दोबारा फीफा वर्ल्ड कप जीत सकती है कि नहीं? देखिए बेसिकली अगर आप एक अर्जेंटीना फैन है, आप इस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं विद सम होप्स ऑब्वियसली बिकॉज बीइंग द वर्ल्ड चैंपियन आपको अपनी टीम पे बिलीफ है। आपको पता है कि भाई मेसी हैं तो मुमकिन है, बट कहीं ना कहीं ये टीम तुमको ना वो लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है। मे बी तुम इसके डिफेंस से डिसअपॉइंटेड हो, मे बी तुम मिडफील्ड से कन्विंस नहीं हो, मे बी तुम इवन अटैक से ऑल टुगेदर कन्विंस नहीं हो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर विंगर्स नहीं है इस टीम में जो कि 1v1 सिचुएशंस में चांसेस बना पाए, अपने प्लेयर्स को बीट कर पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर तुम देखो आइडियली तो अर्जेंटीना प्रॉपर विंगर्स के साथ नहीं खेलती अपना फुटबॉल, एंड वी डोंट इवन हैव अ डी मारिया एट द मोमेंट। तो भाई व्हाट आर यू फीलिंग गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप? आई वांट टू टॉक टू यू, मतलब अर्जेंटीना फैंस यार, आप बताइए यार। लास्ट टाइम वी हैव बीन देयर डन दैट एंड हमें पता है कि हमने कैसे वर्ल्ड कप जीता था। तो क्या इस बार लिटरली अर्जेंटीना के पास बिल्कुल भी चांस नहीं है यार? भाई वी आर गोइंग टू दिस टूर्नामेंट होपिंग कि यार वी कैन गो अप टिल द फाइनल, होपफुली विल इट अगेन। बट क्या पोटेंशियल है, क्या लिमिटेशंस है अर्जेंटीना की? क्यों नहीं ये स्क्वाड हमें वो गारंटी फील करा रहा है एट द मोमेंट? या फिर मे बी जब हम सामने वाली टीम्स को देखते हैं ऑफ द लाइक्स ऑफ फ्रांस, स्पेन, इवन पोर्चुगल, मे बी कुछ हद तक जर्मनी, इंग्लैंड, क्या हमें इनका स्क्वाड इतना ज़्यादा भारी भरकम, इतना ज़्यादा स्टैग लगता है कि हम अपनी टीम को देखते हैं हम कहते हैं भाई नहीं, मे बी वी कांट डू इट? क्या सिर्फ सितारे खिलाड़ी ही डिफरेंस बना पाते हैं? हमारे पास भी तो खिलाड़ी हैं भाइयों। मे बी हाँ ठीक है, उनके जितने अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे, बट हमारे पास भी तो खिलाड़ी हैं, और यही खिलाड़ी थे जिन्होंने लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप आपको जिताया था। आई एम जस्ट टॉकिंग टू दी अर्जेंटीना फैंस ओवर हियर हु आर काइंड ऑफ बिलीविंग अ बिट लेस। मतलब मैं यही तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि क्यों यार, क्यों हम बिलीव नहीं कर रहे हैं गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट? अन्नो कि हम फ्रांस को देखते हैं, हम उनकी टीम में डेप्थ देखते हैं कि भाई बैकअप का भी बैकअप उनके पास है। क्या स्क्वाड है भाई फ्रांस का, क्या स्क्वाड है भाई यहाँ पे इवन स्पेन का। एंड एक बार फिर हम अर्जेंटीना स्क्वाड देखते हैं। देखो यार, इवन जैसे लास्ट टाइम हुआ था ये चीज़, लास्ट टाइम इवन अर्जेंटीना का स्क्वाड था, इट वाज अ मिक्स ऑफ good players obviously, but we had some very big players and we had some unknown players as well in our teams for the likes of McAllister, एंजो को लोग शायद इतने अच्छे से नहीं जानते थे, मे बी हुलियन अल्वारेस को लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, बट कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे यही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्टेप अप किया और डिफरेंस बनाया। और तुमको पता है सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है इन प्लेयर्स को खिलाने के लिए, इन प्लेयर्स को एक्चुअली मौका देने के लिए जब इनको दुनिया नहीं जानती थी? स्कलोनी भाई, लायोनेल स्कलोनी हैज़ बीन द ब्राइटेस्ट स्पार्क फॉर अर्जेंटीना इन द पास्ट 10 years, बिकॉज हमने 2 मेजर टाइटल, बल्कि 3 मेजर टाइटल हमने जीत रखी है, 2 कोपा अमेरिका, एक वर्ल्ड कप, फिनालिज्म अभी थ्रो इन कर दो। तो हिज सेलेक्शंस, हिज चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स एंड उन प्लेयर्स का फुटबॉल खेलना, लिटरली द वे दिस टीम प्लेज द फुटबॉल, प्रॉपर पोजिशनल प्ले फुटबॉल होता है। अभी पिछला मैच आपने आइसलैंड का देखा होगा, उनके कुछ बिल्डअप मैकेनिज्म्स आप देखो भाई, जिस हिसाब से ये फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस हिसाब से ये अपोजिशन को पुल आउट कर रहे हैं और स्पेसेस में ये उनको हर्ट कर रहे हैं, आई फील लाइक वी प्ले वेरी गुड फुटबॉल। हमारा ब्रांड ऑफ फुटबॉल बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, एंड शायद अर्जेंटीना पता है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेलती है। एंड हमें पता है कि लाइक द वे वी वन द वर्ल्ड कप, इट वॉजंट बिकॉज ऑफ जस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल, इट वॉज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव फुटबॉल। इफेक्टिविटी अर्जेंटीना की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड आई नो कि भाई हमारे पास शायद उतने बड़े डिफरेंस मेकर्स नहीं हो, शायद मेसी सेम ओल्ड मेसी नहीं हो, बट भाई वी ऑल नो मेसी को सिर्फ भाई आधा सेकंड लगता है गेम को चेंज करने के लिए। हो सकता है सामने टीम ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो, ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो, बट आई थिंक हमारे टीम के पास भी वो क्वालिटीज़ हैं। बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स की अगर मैं बात करूंगा भाइयों, ये कल के वीडियो में मैंने एक और बात बोल रखी है कि भाई अर्जेंटीना का फुटबॉल ना उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना की टीम, चाहे एक हाई प्रेसिंग टीम हो, चाहे एक मिड ब्लॉक टीम हो, चाहे एक इवन लो ब्लॉक टीम हो, उनके अगेंस्ट खेल सकती है, सोल्यूशंस निकाल सकती है। हमारा फुटबॉल पता है, जब तुम स्कलोनी को सुनते हो पोस्ट मैच या प्री मैच कॉन्फ्रेंस में या नॉर्मल कोई भी इंटरव्यू में बात करते हुए, तो स्कलोनी ने क्या पता है बड़े अच्छे तरीके से एक बात बताई है कि कैसे वो अपने प्लेयर्स को ना बहुत ज़्यादा टैक्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं फीड करता है। वो बेसिकली अपने प्लेयर्स को कुछ चीज़ें बताता है, डेफिनेटली देयर इज अ लेसन टू लर्न, एक लर्निंग कर्व होता है, बट देन ही लेट्स हिज प्लेयर्स be free on the pitch, and while being free they are so nicely set up कि वो अपना structure नहीं भूलते। their whole structural integrity never gets compromised, and this is the biggest principle of juego de posición, जो हम principle of positional play हम कहते हैं। अर्जेंटीना ये चीज़ रैक नहीं करती। अगर वो एक बैक थ्री से बिल्ड कर रहे होंगे, चाहे जितना भी फ्लूइड रोटेशन हो, समवेयर समहाउ हमारा रेस्ट डिफेंस बैक थ्री में इंटैक्ट रहेगा। अब यहीं पे मैं अगर बिगेस्ट अपनी वीकनेस की बात करूं तो इट इज़ द गेम स्टेट मैनेजमेंट। हमने कितने बार अर्जेंटीना को देखा है कि डिसेंट इनफ लीड लेने के बाद हम या तो ऑल टुगेदर सिट बैक करते हैं, ऑल हैंड्स ऑन डेक, कि भाई अब हम 1-0 की लीड के बाद हम डिफेंडिंग करेंगे, वी डोंट गो फॉर द किलर गोल। और भाई इस बार ना ये फीफा वर्ल्ड कप में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यू कैन नॉट गो होपिंग विद दीज सेंटर बैक्स, जो इनका फॉर्म है भाई
सेंटर बैक्स का फॉर्म अच्छा नहीं था भाई, चाहे तुम क्रिस्टियन रोमेरो की बात करो, चाहे तुम ओटामेंडी की बात कर लो, भाई एज हो रही है भाई बंदे की यार, बुड्ढा हो रहा है बंदा, चाहे जो भी कह लो, ठीक है, लिसांद्रो मार्टिनेज को कह लो, हाउस एवर गुड ऑफ अ बॉलर ऑल ऑफ दिस गाइज आर, इनका फॉर्म गोइंग इनटू दिस कैंपेन हैज नॉट बीन गुड, एंड शायद इसी वजह से अर्जेंटीना फैंस थोड़ा सा इफी फील कर रहे हैं कि यार हमारे टीम की स्ट्रेंथ, हमारी टीम के फॉर्म ऑल टुगेदर इज नॉट परफेक्ट। इवन मैकलिस्टर के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन है, बट भाइयों this is where some other players come in. This is where players like Valentin Barco step in. I've been saying this for the past whole year कि Valentin Barco बनेगा सबसे क्रेजी प्लेयर इस अर्जेंटीना की टीम में इस साल। हमने निको पास पे बहुत अटेंशन पे कर रखा है कि निको पास है भाइयों, कि वो बंदा है जो कि शॉट्स लेगा, गोल स्कोरिंग चांसेस बनाएगा, मतलब पोटेंशियली मेसी के बाद अगर कोई एक नंबर 10 जर्सी इस टीम में ले सकता है अपार्ट फ्रॉम हुलियन अल्वारेज, निको पास के लिए एवरीबडी वुड कम इनटू अग्रीमेंट, ये हाँ दिस गाय इज ओके, दिस गाय इज रेडी। आई फील ही इज रेडी, आई डोंट नो हाउ मच ही इज रेडी। एक बंदा जो मुझे लगता है ना राइट अवे रेडी है, एंड जस्ट बिकॉज उसका रोल इतना मिनिमल है, जस्ट बिकॉज उसका रोल इतना परफेक्टली फिट होता है इस टीम में, वो है वेलेंटिन बार्को। आई हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फैन फेवरेट, या आप कह सकते हो एडवोकेट ऑफ वेलेंटिन बार्को टू स्टार्ट फॉर अर्जेंटीना। आई एम स्टार्टिंग वेलेंटिन बार्को अहेड ऑफ मैकलिस्टर, क्योंकि हमारी टीम के पास इनफ मिडफील्डर्स है, खासकर एंजो की बात करें तो आई बिलीव एंजो स्टिल ही कैरीज दैट फॉर्म। मैंने पिछला मैच देखा एंड आई वाज सीइंग अर्जेंटीना प्ले सम वेरी रूथलेस फुटबॉल। ओके ठीक है, सामने स्टिल आइसलैंड थी, बट हमारा अगर तुम ग्रुप देखोगे इट्स नॉट अ टफेस्ट ग्रुप। हमारे पास एक न्यू कमर है जॉर्डन में, हमारे पास एक हैवी पुशर्स है इन ऑस्ट्रिया जो कि भाई अच्छा एग्रेसिव प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं, एंड इतना मुझे लगता है जो भी टीम अर्जेंटीना के अगेंस्ट ना प्रेसिंग करके खेलती है या फिर चढ़ के खेलती है ना, अर्जेंटीना उनके अगेंस्ट रिलेटिवली ईजियर वे में खेल सकती है, बिकॉज हमारी टीम बहुत क्विक है इन बिल्डअप प्ले, वन टच फुटबॉल। ये कब पिछले मैच के क्लिप्स देखिए आपने, अगर अर्जेंटीना को अच्छे से फॉलो किया तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अर्जेंटीना प्लेज one of the best one touch football in world football. No possession based team in world football plays as quick फुटबॉल दैन अर्जेंटीना। हमारा पूरा कनेक्शन, हमारा पूरा क्रिएटिविटी आप कह सकते हो या प्ले को बिल्डअप करना वर्टिकलिटी के लिए कम्स थ्रू दैट क्लोज वन टच कॉम्बिनेशंस, वन टूज एंड गोइंग एंड अटैकिंग इनटू द स्पेसेस। एंड जब अर्जेंटीना बेसिकली अटैक करती है वी वांट टू ओवरलोड द ऑपोजिशन। अब यहीं पे काम आते हैं प्लेयर्स लाइक अल्माडा, प्लेयर्स लाइक डिपॉल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्स रनर्स है। आई वांट टू सी व्हाट वेलेंटिन बार्को कैन डू। लास्ट वाले मैच में वेलेंटिन बार्को ने एक पास डाला था इन द पेनल्टी बॉक्स जो कि वो LM पोजीशन से लॉब पास डाल रखा था। बार्को की जहाँ तक बात आती है ना, आई फील लाइक ही इज द गाय टू परफेक्टली रिप्लेस डिपॉल इन द फ्यूचर। अब डिपॉल इज गेटिंग व्हाट 32, तो अगर कभी फ्यूचर में एक डिपॉल के रिप्लेसमेंट की नीड होगी तो आई थिंक वेलेंटिन बार्को वुड बी द गाय, नॉट एज़ेकिएल Palacios. Palacios is mostly a replacement for Paredes. अब Paredes I absolutely adore. मैं बहुत भाई सेफ फील करता हूँ जब Paredes खेलता है, बिकॉज वो बंदा इन ए पोजीशन भाई टॉप है, मतलब अर्जेंटीना में मिडफील्ड में दी बेस्ट गाय टू हैव इन पोजीशन। बट अगर हमें उसके एक फर्दर जाना है तो भाई एज़ेकिएल Palacios वुड बी द गाय जो कि आगे फ्यूचर रिप्रेजेंट बनेगा। बट मैं अगर यहाँ पे डिपॉल को देखता हूँ आई फील लाइक वेलेंटिन बार्को, क्योंकि वो RM खेल सकता है, LM खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, लेफ्ट मिड पोजीशन खेल सकता है, राइट मिड खेल सकता है। ही हैज गॉट दैट टैक्टिकल वर्सेटिलिटी कि वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अर्जेंटीना के स्क्वाड में इस साल बन सकता है। बट मेरा कंसर्न स्टिल हमारा डिफेंस है। ऑब्वियसली मोंटियल इज बाई गेटिंग ओल्ड, वो मोंटियल के पास वो पेस नहीं है, वो रिकवरी पेस नहीं है, लेट अलोन उसकी फिटनेस, उसका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। आई वांट सी ऑगस्टिन गियाई कम इन टू द टीम। लास्ट मैचेस जो अर्जेंटीना ने खेले हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं हमारा लाइनअप, बेसिकली ये बहुत पुराना मैच इक्वाडोर वाला मैच था। हमने एक 4-2-3-1 का सेटअप लगा रखा था विद मोंटियल एज अ राइट बैक और तगलफिको एज अ लेफ्ट बैक। हमारे पास बलेडी ओटामेंडी की पेयरिंग थी, यहाँ पे डिपॉल, परदेस, मैकलिस्टर, गुलियानो सिमियोने, निको और लुतारो मार्टिनेज थे। इस मैच में हमने 2 विंगर सिस्टम यूज कर रखा था। बट यही नेक्स्ट वाले मैच की अगर मैं बात करूँ, अर्जेंटीना वेंट इन 4-3-3। ये कोलंबिया वाला मैच है जहाँ पे हमने मेदीना को लेफ्ट बैक खिलाया था, मोलिना राइट बैक खेल रहे थे, परदेस, डिपॉल और एंजो खेले थे इस मैच में। मेसी रिटर्न, अल्वारेस और अल्माडा को हमने लेफ्ट विंग पे खिलाया था जो कि और वो इनसाइड आके लेफ्ट हाफ स्पेस से खेल रहा था एंड ही डिड स्कोर अ गोल इस मैच में भी। तो अर्जेंटीना 4-2-3-1 में भी खेली, 4-3-3 में भी खेली, एंड ये पिछले कुछ मैचेस है जो हमने हॉन्डुरस के अगेंस्ट खेले हैं, आइसलैंड के अगेंस्ट खेले हैं। आई फील अर्जेंटीना का बेस्ट बैलेंस आता है उनके 4-4-2 सेटअप में, जहां पे वो अपने प्लेयर्स को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में खिला पाते हैं व्हाइल प्लेइंग मेसी और अल्वारेज और लुतारो मार्टिनेज। इस बार हमने क्या किया, तगलफिको और ऑगस्टिन गियाई को पूरा 90 मिनट इस बंदे को खिलाया। एंड तो वो पता है लाउंस कलू ने क्या बोला है, उसने कहा है कि ये 2 मैचेस जो हमने खेले इससे मुझे रियलिटी पता चल चुकी है अपने प्लेयर्स की, एंड नाउ आई नो कि मुझे बलेडी की जगह पे किसको लाना। आई एम प्रेइंग कि इट वुड बी ऑगस्टिन गियाई। भैया एक सेंटर बैक को हमें एक डिफेंडर से ही रिप्लेस करना है, भले ही भाई हमारे पास ओटामेंडी हो, लीचा हो, क्रिस्टियन रोमेरो हो, 3 सेंटर बैक्स हैं, स्टिल लेस है। फकुंदो मेदीना हमारे पास है, चलो भाई 4 सेंटर बैक्स हो गए। बट भाइयों अगर आपको कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर ले जाना
है, ऑगस्टिन गियाई विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड बैलेंसर, खासकर वो जो राइट हैंड साइड जो हमारी अक्सर एक्सपोज रहती है, स्पेशली जब मेसी उस विंग पे खेलते हैं, तो भाई वी नीड अ डिफेंसिव फुल बैक। ये डिफेंसिव फुल बैक है, अटैक इतना नहीं करेगा बट तुम्हें ये रेस्ट डिफेंस बहुत अच्छा देगा। तो अगर तुमने लेफ्ट बैक लेट्स से निको गोंजालेस को भी खिला दिया, क्योंकि वो खेल सकता है लेफ्ट बैक, तो आपको एक अटैकिंग विंग बैक मिल जाएगा, राइट साइड से आप स्टिल सिक्योर रहोगे। तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट फिगर आउट कि व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल वे जिसमें कि हम अर्जेंटीना को लाइनअप कर सकते हैं। इसी मैच में तुम देखोगे उन्होंने पलासियोस और वेलेंटिन बार्को को मिडफील्ड में खिलाया है, गुलियानो सिमियोने और लॉस सेल्सो को वाइड खिला रखा था विद अल्माडा एंड लुतारो मार्टिनेज। हॉन्डुरस के मैच के बाद आया आइसलैंड का मैच, जहां पे आपने फिर से बार्को को एलएम खेलते देखा। 46 मिनट बंदे ने खेला। इस मैच में मेडिना लेफ्ट बैक खेले थे, नहीं अच्छी परफॉर्मेंस थी। लीचा, ओटामेंडी एंड गियाई फिर से इस मैच में खेले थे। लॉस सेल्सो, पलासियोस और सिमियोने। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, मैकलिस्टर ने अभी तक खेला नहीं है। इवन एंजो केम ऑन इन लास्ट के कुछ मिनटों में 15-20-25 मिनट बंदे ने खेले, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी एंजो की। यहाँ पे हमने फ्लैको लोपेस और निको पासो खिलाया था। मेसी डिड नॉट स्टार्ट दिस गेम। सो दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल 11 फॉर अर्जेंटीना। हमारे ग्रुप में हमने देखा जॉर्डन हमारे पास है, ऑस्ट्रिया है और अल्जीरिया है। भाइयों आई थिंक ये दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग होगी। अल्जीरिया अच्छा एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलती है। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल एक्सपेक्ट अर्जेंटीना टू टॉप द ग्रुप। अगर अर्जेंटीना अपने ग्रुप को टॉप करे एंड बाकी सारे ग्रुप्स में वही हो जो बेसिकली हमने प्रेडिक्ट किया है, तो अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे राउंड ऑफ 32 में होगा। एंड देन उसके बाद अर्जेंटीना को राउंड ऑफ 16 एंड क्वार्टर्स तक थोड़े से कंपैरेटिवली इजियर फिक्चर मिलेंगे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल भी हो सकता है लेटर ऑन। ठीक है, क्वार्टर सेमीज में ये पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा। बट एक पर्टिकुलर इजी नॉकआउट मैच अर्जेंटीना को मिल सकता है ओनली इफ अर्जेंटीना टॉप्स द ग्रुप, जो कि मुझे लग रहा है हम कर ले जाएंगे। जॉर्डन को आई एक्सपेक्ट टू डिफीट। ऑस्ट्रिया खुल के खेलती है, आई थिंक इवन ऑस्ट्रिया को हम हरा सकते हैं। हम खाएंगे गोल भी ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, मुझे ऐसा फील आ रहा है। दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा प्रेसिंग करते हैं। अगर हमने बाय बैक से बिल्डअप किया, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम बैक से बिल्डअप करती है। लास्ट मैच में ना हमने कुछ इतने बेहतरीन पासिंग सीक्वेंसेस, इतने बेहतरीन मूव्स बनाए थे। एंड आई स्टिल फील कि अर्जेंटीना की टीम के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। आप अर्जेंटीना के पिछले कुछ फ्रेंडलीज देखोगे, आपको अर्जेंटीना वाहियात टीम के अगेंस्ट फ्रेंडलीज खेलते देखेंगे। पहली चीज, भाई अर्जेंटीना फेडरेशन हैज ओनली सिक्योर्ड मनी। पिछले जितने भी हमने फ्रेंडलीज खेले हैं, मुझे नहीं लगता कि यार बहुत ही अच्छे फ्रेंडलीज रहे हैं फॉर अस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप। एंड अर्जेंटीना पूरा ना फुल्ली लॉक ऑन नहीं कर पाते। अर्जेंटीना का पूरा पोटेंशियल हमें थ्रू ईयर्स नहीं दिखता है। लास्ट हमने जो अच्छे मैचेस खेले थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के थे, और फिर जब एक बार हमें लगा ना हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हमने अपना फुट ऑफ द पेडल ले लिया। हम इजी पीजी खेलने लग गए, थोड़े से मैच हारे, थोड़े से मैच ड्रॉ करे। इक्वाडोर ने हमें हराया, कोलंबिया ने हमारे साथ ड्रॉ किया, हराया भी उन्होंने हमें। तो मतलब ना हमें थोड़ा सा फुट ऑफ द पेडल ले लिया था एंड वी कुडंट जस्ट सी, वी वरंट टोटली कन्विंस्ड विद अर्जेंटीना। दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे फैंस हैं जो लेस बिलीव कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन the walls are closing in, when the chips are down, when people are watching, when Argentina has to respond, we go on and put up a very good display. This Argentina team only conserves their energy and probably वो उतना अच्छे लेवल के फ्रेंडलीज खेल नहीं रहे होते हैं, इसलिए वो उतना एफर्ट नहीं देते हैं। बट आई स्टिल फील कि जो ट्रेनिंग है यहाँ पे स्कलोनी की, जो वो कोचिंग मैकेनिज्म्स यूज करता है, ही प्रेप्स द टीम फॉर दीज काइंड्स ऑफ मैचेस टू गिव देयर ऑल। एंड टेल मी वन टाइम जब आपने अर्जेंटीना को एक कॉम्पिटिटिव मैच में खेलते देखा, बड़े मैच में, एंड अर्जेंटीना ने अपना 100% नहीं दिया, वी वर वेरी लेजी। आई डोंट रिमेंबर दैट। लेजी को आप डिफेंसिव परफॉर्मेंस से कंफ्यूज मत करिएगा, बिकॉज येस अर्जेंटीना हैज बीन वेरी डिफेंसिव, और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इनके अगेंस्ट कि भाई गेम स्टेट मैनेजमेंट अर्जेंटीना का अच्छा नहीं होता है। हमें गोल मारते हैं, हम सिट बैक करके डिफेंड करने जाते हैं कि हम अब देख लेंगे। ये नहीं कर सकते आप इस वर्ल्ड कप में। तो गेम स्टेट मैनेज आपको अच्छे से करना होगा। ट्राई टू गेट दैट सेकंड गोल, ट्राई टू गेट दैट फोर्थ गोल। जैसे कि आप जिस इंटेंसिटी पे खेलते हो थ्रू आउट द 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, ट्राई टू प्ले लाइक दैट अंटिल द एंड, ताकि आप ससेप्टेबल ना हो टू गोल्स। क्योंकि गोल्स खाए हैं हमने। ऑस्ट्रेलिया ने मारा हमारे अगेंस्ट गोल, हमने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट लेट 2 गोल खा रखे थे, फ्रांस ने भाई तोड़ा ही तोड़ा। तो भाई अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर आपको रिजल्ट्स लेना होगा ना भाइयों, देखो तुम्हारा जो फुटबॉल है वो बहुत कन्विंसिंग है। एंड आई बिलीव कि एनी टीम अगेंस्ट अर्जेंटीना विल स्कोर। दे हैव गॉट द रिसोर्सेज टू स्कोर, बिकॉज भाई मेसी है तो मुमकिन है। बंदे ने 20 मिनट में आके मैच बदल दिया। एक पास चाहिए होता है, मेसी का गेम खुल जाता है, और अल्वारेज, लुतारो भैया लॉक इन कर ले। हरामखोर लुतारो लॉक इन कर ले, मैं बता रहा हूं। प्लीज डू नॉट गिव मी द पीटीएसडी ऑफ हिगुएन। आई कांट गो ऑन एंड डू इट अगेन मेरे भाई। जो तुम्हारा कोपा अमेरिका का फॉर्म था, मैं कह रहा हूं मां कसम यहाँ पे लुतारो मारते, तेरे को लॉक इन करना होगा, वरना बेटी मैं बता रहा हूं मैं फ्लाको को खिलाऊंगा, मैं फ्लेकी को खिला दूंगा। मैं बता रहा हूं तेरे को लॉक इन करना होगा भाई, मेरे हाथ जोड़ रहा हूं। बिकॉज द वे लुतारो मार्टिनेज प्लेड इन द 2022 फीफा वर्ल्ड कप, इट वाज अबिस्मल। हालांकि बंदा इंजेक्शन लगा था भाई पैरों में, तब खेल पा रहा था। बट ठीक है भाई, नाउ यू आर फिट, गॉट टू बरी द चांसेस। लास्ट वाले मैच में जो तूने मिस किया, पोल मारा भाई, वी कैन नॉट डू दैट एनीमोर। सामने वाली टीम ज्यादा इफेक्टिव है। इफ यू मिस योर चांसेस यू विल डेफिनेटली लूज।
तो मेक श्योर द चांसेस दैट आर क्रिएटेड थ्रू निको पास, थ्रू अल्माडा, थ्रू मेसी, आप उन चांसेस को बरी करो। और बरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो सिंपल सी बात, मेसी इज नो मोर द रिलायबल गोल स्कोरर इन दिस अर्जेंटीना टीम। ही विल स्टिल शो अप, ही विल स्टिल ट्राई टू क्रिएट, बट मेसी जब इंपैक्ट की बात आती है ना, मेसी रादर जब गेम फंस रहा होता है, मेसी कम्स अ बिट डीपर। मेसी इज नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी इज नॉट लेवांडोस्की कि वो बॉक्स में रहेगा, वेट करेगा कि भाई वहां पे बॉक्स में वो डिफरेंस बनाए। नहीं, मेसी वांट्स टू क्रिएट डिफरेंस इन द सेकंड लेन। तो सेकंड लेन में अगर मेसी डिफरेंस बना रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस ही विल मेक, ही विल ओपन अप द पिच। तो अगर मेसी पिच ओपन कर रहा है, यू गॉट टू रन इन बिहाइंड। तो भाई तगलफिको की रन चाहिए, नहीं तो भाई मेरे को निको की रन चाहिए, अल्माडा की रन चाहिए, मेरे को सिमियोने की रन चाहिए, और मेरे को राइट हैंड साइड पे मोलिना फ्लैंक करते दिखेंगे। आई वांट टू सी रनर्स जब मेसी डीप आ रहा होगा, एंड आपको जब बॉल मिलेगी, यू गॉट टू टेक द शॉट्स, यू गॉट टू स्कोर, पुट द बॉल एट द बैक ऑफ द नेट। सिंपल सी बात है। तो मेसी को भाई जब माता चढ़ती तो भाई मेसी तो मेसी बन जाता है, बट यू गॉट टू फील द बॉल, यू इन द बॉक्स, स्कोर द गोल्स। अगर आपने गोल्स नहीं मारे तो भाइयों जितना मैच डिले जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि टीम विच हैज बेटर क्वालिटी, बेटर स्क्वाड डेप्थ, दे विल विन। बट यार भाइयों, मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अच्छे चीज़ों के बारे में भी बात किया, मैंने वरिंग चीज़ों के बारे में बात किया, बट अभी एट द मोमेंट अगर मैं लाइनअप ऑप्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तो मुझे लगता है कि देयर आर कपल ऑफ वेज जिसमें अर्जेंटीना लाइनअप कर सकती है। ये अच्छी बात है, हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, टैक्टिकल बैलेंस, हमारी फ्लूइडिटी हमारी, क्योंकि किसी भी फॉर्मेशन में हम खेले, हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्ले चेंज नहीं होता है कभी। ये अर्जेंटीना मेक श्योर करती है। स्कलोनी को हैट्स ऑफ है फॉर दैट। आई फील लाइक कि दिस इज वन ऑफ द वेज जिसमें हम खेल सकते हैं विद मोलिना, रोमेरो, लिचा एंड तगलफिको। ये हमारी बैकलाइन होगी मुझे जहां तक लगता है। अगर गियाई नहीं आए तो पलासियोस, एंजो खेल रहा है बाय द वे, एंजो पलासियोस मुझे लगता है ज्यादा खेलेंगे। परदेस के फिटनेस का इशू रहेगा, अगर परदेस फिट है तो आई विल प्ले परदेस अहेड ऑफ पलासियोस। मिडफील्ड में देखो, अब यहां पे आई वाज स्प्लिट, मैं लॉस सेल्सो, अल्माडा, मैकैलिस्टर को देख रहा हूँ, बार्को को देख रहा हूँ, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज जिसमें कि बहुत बैलेंस आप हो सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट पेस की मिसिंग है। मतलब लॉस सेल्सो इज नॉट द गाय जो कि चढ़ के अटैक करेगा। इवन तगलफिको अटैकिंग ओवरलैपिंग फुल बैक नहीं है। सो हु इज रनिंग दोज चैनल्स, भाई कौन जा रहा है? तो आई बिलीव कि इस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजो लेता है। एंजो फॉर अर्जेंटीना प्लेज एज अ डीप लाइन प्ले मेकर, वो डीप से प्ले को कंडक्ट करता है, एंड देन इफ मौका बनता है, भाई चांस बना, अगर आप पास बैकअप है पलासियो का, एंड क्योंकि आपके पास अच्छी एक बैकलाइन है यहाँ पे, तो मे बी जस्ट एंजो कुड मेक दोज रन, जैसे कि हम चेल्सी पे देखते हैं। भाई ऑब्वियसली अल्वारेस विल प्ले एज अ स्ट्राइकर, मुझे लगता है स्ट्राइकर दोनों में से एक ही खेलेंगे। एक जो और सेटअप है जिसमें मुझे लगता है अर्जेंटीना ज्यादा बैलेंस हो सकती है, जहाँ पे अगेन बैकलाइन सेम रख के, मैं यहाँ पे मिडफील्ड में एंजो पलासियोस को सेम रख के सिमियोने और बार्को को खिला रहा हूं। आई नो कि अगेन सेम इशू रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको एक पेस नहीं मिलेगी, डायरेक्टनेस नहीं मिलेगी, बट अल्वारेस थोड़ा सा और ड्रिफ्टेड खेल सकते हैं विद मेसी एंड अल्वारेस एज फ्रंट टू। मैंने यहाँ पे सिमियोने को डाल दिया, तो राइट हैंड साइड पे वी विल हैव समबडी हु कैन स्प्रेड द विड्थ ऑफ द पिच, जो रन्स इन बिहाइंड निकाल पाए। एंड इवन एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि बहुत इजीली वी कैन सी देम चेंज द फ्लैंक्स एज वेल, क्योंकि हमने ये होते देखा है। इवन सिमियोने लेफ्ट विंग पे भी कंफर्टेबल है खेलने के लिए। दिस इज वन ऑफ द वेज जिसमें कि हमें अच्छा बैलेंस मिलेगा एंजो पलासियोस का, हमें बार्को का अच्छा वर्क रेट मिलेगा, क्योंकि भाई बार्को बता दो बंदा ब्रिलियंट है, खेलेगा। वी विल सी अ लॉट ऑफ बार्को, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं में भी इवन मोर सो दैन निको पास। हो सकता है भाई इवन हम बार्को को स्टार्ट काफी मैचेस करते देखें, बट देन अगेन लेट्स सी। फिर एक और वे है जिसमें हम 4-4-2 में ही हम अल्माडा के साथ खेल सकते हैं, बार्को को हम एंजो के साथ खिला सकते हैं मिडफील्ड में। ये एक और सेटअप है जिसको मुझे बहुत सही लगता है, क्यों? क्योंकि वी हैव सीन अल्माडा प्ले इन दिस पोजीशन बिफोर। He is aware of what he has to do from the LM position. बट जो भी गेलो भाइयों, अगर हमारी ये मिडफील्ड की प्रेसिंग वर्क नहीं करी, हमारी डिफेंस लाइन खोलेगी। रिकवरी पेस की मैं बात करूं भाइयों, वी नो कि क्रिस्टियन रोमेरो कितना प्रोन है टू कमिट मिस्टेक्स। लिसांड्रो मार्टिनेज विल गेट कॉट, अगर एक पेसी रनर इन बिहाइंड आ गया, तगलफिको तो खोलेगा ही खोलेगा। भाई दीबू के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दीबू भैया प्लीज बचा लियो यार हमें यार। एंड देयर इज वन अदर वे जो कि आई थिंक काफी ज्यादा लोगों ने मुझसे कहा है कि जी भाई अर्जेंटीना पोटेंशियली एक बैक थ्री में खेल सकती है। अब 3-4-3 हो सकता है, वो 3-5-2 हो सकता है, वो 3-4-2-1 या 1-2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स वी आर प्लेइंग। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मिड डोमिनेंट टीम जैसे कि प्रोबेबली ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हम एक बैक थ्री फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिनको हम वाइड एरिया से अच्छे से हिट कर सकते हैं। वी कैन स्टैक द मिडफील्ड, क्योंकि ऑस्ट्रिया वुड वांट टू बी डोमिनेंट ऑन द बॉल, वो वैसा फुटबॉल खेलते हैं, प्रेसिंग अच्छी करते हैं। तो मे बी हम अपनी फर्स्ट लाइन में ज़्यादा नंबर्स डाल दें ताकि हमारा रेस्ट डिफेंस अच्छा हो जाए। हमने मिडफील्ड में नंबर्स ऑफ प्लेयर्स बढ़ा दिए, 4-4-2 में 2 प्लेयर्स होते हैं आपके, अभी यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं आपके मिडफील्ड में। प्रोबेबली विथ मेसी आप एक काइंड ऑफ डायमंड भी बना सकते हो, ठीक है, विथ हुलियन अल्वारेज अप टॉप। इससे क्या होगा, बेसिकली आपको ना वाइड एरियाज में देखो मैंने पेस दे दिया है, निको की पेस दे दी है और सिमियोने की पेस दे दी है, और मैंने मिडफील्ड काफी ग्रिटी बना दी है। एंजो, पलासियोस, मैकैलिस्टर, थ्रो इन अ डिपॉल एज वेल। मुझे लगता है डिपॉल काफी खेलेगा, डिपॉल और इवन बेलेवेंटिन बार्को वुड बी वेरी गुड। मे बी लॉस सेल्सो को आप खिला सकते हो निको की जगह पे, अल्माडा भी खेल सकते हैं यहाँ पे। अप टॉप मेसी एंड अल्वारेस। ना एक कंसर्न मेरा है कि भाई
लाइनअप के अलावा देखो प्रिंसिपल ऑफ प्ले तो मोस्टली सेम रहेंगे, चाहे आप लाइनअप कोई भी यूज करिए। अर्जेंटीना प्लेस क्विक फुटबॉल, वन टच फुटबॉल, ट्रांजिशनल फुटबॉल एंड एक पोजीशन डिपेंडेंट टीम होने के साथ साथ दे आर ऑल्सो अ डिफेंसिव यूनिट कि गोल स्कोर करके डिफेंडिंग करनी है, वो हमेशा से करते आए हैं। बट मेरा कंसर्न ये भी है कि हाउ मच मेसी विल प्ले, क्योंकि मेसी के अगेंस्ट हमारे पास ऑप्शंस कौन है? निको पाज, पोटेंशियली अल्माडा हो सकते हैं, गूलियानो सिमियोने उस सिमिलर पोजीशन पे हो सकते हैं। बट कितना ओवर यूज हम कर रहे हैं और कितना यूज हम कर रहे हैं मेसी का? आर वी रेस्टिंग हिम इनफ कि पहला मैच अगर डन है 1-0 पे मेसी को सब आउट कर दिया, रेस्ट दे दिया कि ऑस्ट्रिया के लिए बंदा रेडी रहे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे वी नीड टू कीप लियो मेसी फ्रेश, एंड जितना मेसी फ्रेश रहेगा उतना डीपर हम इस टूर्नामेंट में जा सकते हैं, बिकॉज मेसी मानो या ना मानो स्टिल इस अर्जेंटीना टीम के लिए एक्स फैक्टर है। चिप्स वुड बी डाउन, बैक्स अगेंस्ट द वॉल, वी विल बी लुकिंग लाइक भाई मेसी कुछ कर दे। ये भाई जब तक मेसी अवेलेबल है अर्जेंटीना के लिए ये रहेगा, एंड होता भी है भाई वैसा। ही ऑफन स्टेप्स अप, ही डिलीवर्स। तो अर्जेंटीना कहाँ तक जाने वाली है? हाँ, कैन वी गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप? भाइयों देखो यार, मैं अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली कह सकता हूँ हाँ अर्जेंटीना जाएगी, भाई स्ट्रॉन्ग है। देखो स्ट्रॉन्ग तो है अर्जेंटीना, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं। दे प्ले वेरी गुड फुटबॉल, दे आर स्टिल द नंबर 1 रैंक टीम। बट व्हेन आई सी टीम्स लाइक फ्रांस, स्पेन, जो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है, वेल सेटअप है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है एवरी पोजीशन पे, इवन इंग्लैंड की मैं बात कर लूँ, ब्राज़ील कुछ हद तक होगी आपकी, वेल स्टैक तो भाई नीदरलैंड्स भी आपकी है, पोर्चुगल के पास इनेट एबिलिटी है खासकर उनके मिडफील्ड में। आई डोंट नो हाउ वी गोना कम्पीट अगेंस्ट देम। एक ही चीज़ है जो कि अर्जेंटीना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, एंड आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल, कोपा में मैंने कहा, वर्ल्ड कप में मैंने कहा, द एबिलिटी ऑफ दिस प्लेयर्स टू फाइट एज अ यूनिट इज सेकंड टू नन। शायद अर्जेंटीना इज मे बी 1 और 2 टीम आप कह सकते हो इस पूरे वर्ल्ड कप में जिनकी यूनिटी, जिनकी टीम स्ट्रेंथ इज हायर देन एनी टीम इन द एंटायरिटी ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। जिस हिसाब से ये एक दूसरे के लिए सैक्रिफिशियल लैम्ब बन के खेलते हैं, दे डोंट प्ले फॉर देमसेल्फ, दे प्ले फॉर द अदर गाय, एंड आई बिलीव दैट्स द बेस्ट वे टू प्ले फुटबॉल। तो ये बातें काफ़ी ईमो बातें लगेंगी, इमोशनल बातें लगेंगी, बट ऑब्वियसली सारी टैक्टिकल चीज़ें को डिस्कस करने के बाद वी हैव टू रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ फुटबॉल एज वेल, बिकॉज मोस्टली जब आप बात करते हो अ बिग टूर्नामेंट लाइक फीफा वर्ल्ड कप, टैक्टिक्स, एनर्जी, इंटेंसिटी, एंथुजियाज्म, हंगर, ये सब प्ले करता है पार्ट, बट यहीं पे मेंटालिटी पार्ट प्ले करती है, यहीं पे प्ले करते हैं साइकोलॉजिकली आप कितने रेडी हो टू कम्पीट। एंड आई नो दिस अर्जेंटीना टीम हैज़ वॉन एब्सोल्युटली एवरीथिंग, बट कैन दे डू इट अगेन की बात आती है। I think they can, but would they? Maybe हो सकता है यार we will fall short to better teams better equipped to hurt us. Recovery pace हमारी डिफेंस की थोड़ी सी लैकिंग है। फास्ट काउंटर अटैकिंग टीम्स के अगेंस्ट में भी हम ओपन अप हो सकते हैं, मे बी ज़्यादा एग्रेसिव टीम के अगेंस्ट में भी हम हार सकते हैं, मे बी वेरी डिफेंसिवली सॉलिड टीम्स लाइक इक्वाडोर, सेनेगल के अगेंस्ट में भी हम स्ट्रगल कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि अर्जेंटीना जितना डीप जा सकती है उतना डीप जाए, बिकॉज मेसी का ही लास्ट वर्ल्ड कप है। सिंपल सी बात भाई हो, इसके बाद मेसी इस इतने बड़े टूर्नामेंट में तो नहीं खेलना, मतलब वर्ल्ड कप तो डन है भाई मेसी का। आप कोपा अमेरिका के लिए वी विल स्टिल होप कि मेसी स्टिल खेले, बट वर्ल्ड कप इज डन, दिस इज लिटरली द लास्ट डांस, ठीक है ना? तो जस्ट फॉर मेसी आई होप कि भाई अर्जेंटीना डीप जाए, बट आई जस्ट डोंट वांट अर्जेंटीना टू प्ले फॉर मेसी, दे हैव ऑलरेडी डन दैट। आई वांट अर्जेंटीना टू प्ले फॉर देमसेल्व्स, देयर फैंस, देयर टीममेट्स, एंड देन फॉर देमसेल्व्स। तो एट द मोमेंट भाइयों ये मेरे अंदर की कुछ बातें थी, बीइंग एक अर्जेंटीना फैन। हमने बात करी नहीं, हमने वीडियो बनाया नहीं अर्जेंटीना का स्पेसिफिकली यार, टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, एक्सपेक्टेशन, एंड आई फील लाइक एक सेमीफाइनल रन से मैं शायद खुश रहूँगा, बिकॉज अगर फाइनल पहुँचेंगे तो आई वुड वांट टू विन, और अगर फाइनल पहुंच के जीते ना तो भाई बहुत हर्ट करेगा। तो बेटर है आई वुड से कि भाई सेमीफाइनल में हम आउट हो जाए रहा था दिन हम फाइनल पहुंच के आउट हो। आई एम नॉट सेइंग कि अर्जेंटीना को मैं देख रहा हूँ सेमीफाइनल में आउट होते हुए, हो सकता है हम और पहले ही आउट हो जाए, पॉसिबिलिटी है भाई, अच्छी टीम आ गई, या क्या पता भाई उरुग्वे ने नॉकआउट कर दिया भाई राउंड ऑफ 32 में, तो क्या कर लोगे यार। बट देन आई फील लाइक जो ये टीम है एक राइटफुल अनबायस्ड, जो मुझे लगता है इस टीम का पोटेंशियल है, सेमीफाइनल पोटेंशियल है, सीलिंग जो हमारी है जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, सेमीफाइनल तो हमें पहुँचना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सेमीफाइनल फिनिश। इसके ऊपर अब देखिए क्या होता है भाई, वो खुदा होपफुली हेल्प करे हमें अगेन यार। तो एक बार हमने अपनी दुआओं में याद किया था कि भाई 18 दिसंबर 2022 अर्जेंटीना को ब्लेस किया जाए, तो लेट्स सी कि इफ दोबारा से उसकी नीड पड़ती है कि नहीं पड़ती है। आई होप पड़े। दैट्स ऑल भाई हो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या है, एंड वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, वी आर गेटिंग इनटू दैट जोन। वामो अर्जेंटीना कमेंट सेक्शन में बरसा देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दूसरा वीडियो चेकआउट करना आप मेरे मेन चैनल पे। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से वेरी सून, टेक केयर, चेकआउट द अदर वीडियोस जो हमने पोस्ट करे हैं, एंड पीस आउट।